प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए, आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के दास द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ें, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। गल गल चे करा मैं गल तेरी, गल गल चे करा मैं गल तेरी। तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे। गल गल चे करा मैं गल तेरी, ओ हरे गल चे करा मैं गल तेरी। तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे। तैनू छड्ड किसे होर वल जावां ना, आस कदे किसे होर ते टिकावां ना। तैनू छड्ड किसे होर वल जावां ना, आस कदे किसे होर ते टिकावां ना। बन जावां भावें खाक दी मैं तेरी, ओ बन जावां भावें खाक दी मैं तेरी। तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे। जान जांदी ते जावे कोई डर ना, मौत आउंदी ते आवे कोई डर ना। जान जांदी ते जावे कोई डर ना, मौत आउंदी ते आवे कोई डर ना। ओ तेरे कदमां च जावे जान मेरी, ओ तेरे कदमां च जावे जान मेरी। तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे। हर खुशी तेरे नाल ही हंडावां मैं, दिल जान तो वध के चावां मैं। हर खुशी तेरे नाल ही हंडावां मैं, दिल जान तो वध के चावां मैं। ऐसी रहमत ही मेरे लिए बतेरी, ओ ऐसी कृपा ही मेरे लिए बतेरी। तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे। ओ गल गल चे करा मैं गल तेरी, हर गल चे करा मैं गल तेरी। तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे, तू यीशु वैसा रंग चार दे। आइए परमेश्वर के दास द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ते हैं। केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पवित्र आत्मा ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उसके सिंहासन पर विराजमान होने का दर्शन दिखाया। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। 1965 में मैं भारत के शहर कोची के एक बैंक में कार्य करता था। एक दिन सुबह मेरी पत्नी बीमार थी और अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मैं अत्यधिक मानसिक पीड़ा सहित निसहाय होकर उसके पलंग के पास घुटने टेक कर उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगा। पवित्र आत्मा एक छलकते हुए रूप में मेरे ऊपर आया और स्वर्ग खुल गया। मैंने परमेश्वर के सिंहासन को देखा और उस पर सर्वशक्तिमान मैं जो हूँ सो हूँ विराजमान था। और मैंने उसकी झलक देखी जो हमेशा की तरह कोहरे से घिरा था। मैंने उस सिंहासन के ऊपर पवित्र अग्नि को ज्वलित देखा। जब मैं आंसुओं के साथ मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब मैंने परमेश्वर की गरजती हुई आवाज को सुना जो कह रही थी, तेरी पत्नी चंगी हो गई। वह दर्शन खत्म हुआ और मैंने अपने आप को उस उपस्थिति से बड़ी कठिनाई से खींचा जो मेरे ऊपर बनी थी। मैंने अपनी आंखों को अपनी पत्नी की ओर देखने के लिए खोला। वह पूर्ण रीति से चंगी हो गई थी और अपने कार्य को करने में लगी थी। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था और मैंने अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसने मुझे और मेरी पत्नी
को अपनी करुणा दिखाई और उसकी बीमारी में सीधा हस्तक्षेप करके उसे चंगाई दी। और मुझे अपने जीवन की एक और घटना स्मरण आती है, जब भी मैं अपनी सबसे छोटी पोती स्टेला रामोला के साथ, जिसे प्यार से स्वीटी कहते हैं, समय बिताता हूँ तो यह ताज़ा हो जाती है। जब उसकी माँ श्रीमती एवेंजेलिन पॉल दिनाकर्ण अस्पताल में प्रसव पीड़ा में थी, तब डॉक्टर गहराई से चिंतन कर रहे थे कि ऑपरेशन करना चाहिए या साधारण प्रसव का इंतजार करना चाहिए। मैं घर पर था और अस्पताल से आने वाले समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। वह एक छोटा सा ऑपरेशन था, परंतु मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मैंने परमेश्वर की ओर देखा और आंसू के साथ कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैंने अपनी बेटी एवेंजेलिन को एक भयानक कार दुर्घटना में खो दिया है और मैं यह दूसरी एवेंजेलिन को, जो तूने मुझे मेरी बेटी के स्थान पर दी है, खोना नहीं चाहता। चाहे वह ऑपरेशन कितना भी साधारण हो, परंतु मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता हूँ। कृपया साधारण प्रसव के द्वारा जन्म देने के लिए उसकी सहायता करें। मुझे शांति से जीने दें। दूसरे क्षण पवित्र आत्मा ने स्वर्ग को खोला और मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान सिंहासन को देखा। मैंने आग को गोलाकार रूप में देखा और उसमें से फास्फोरस की गंधक का धुआं मिलकर पूर्ण तीव्रता से परमेश्वर के सिंहासन से निकल रहा था। वह तीव्रता से अस्पताल की ओर जा रहा था और उस प्रसव कक्ष में भर गया जहां एवेंजेलिन शिशु को जन्म दे रही थी। उसके पश्चात मैंने प्रभु यीशु मसीह को शांत और धैर्यपूर्ण चेहरे के साथ मेरे कमरे में आते देखा और उसने अपनी मधुर वाणी में मुझसे कहा, बच्चे ने जन्म ले लिया है, और वह चला गया। कुछ ही क्षणों के बाद मेरे बेटे ने अस्पताल से मुझे फ़ोन करके बताया, बेटी का जन्म हुआ है और बिना किसी ऑपरेशन के। मैंने उससे पूछा, किस समय पर बेटी हुई? उसने कहा, रात 10:20 पर। मैंने उसी वक्त घड़ी की ओर देखा और यह बिल्कुल वही समय था जब यीशु मसीह ने मुझे बताया था, बच्चे ने जन्म ले लिया है। 5 फरवरी 1998 के उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैंने परमेश्वर के सिंहासन से एक और चमत्कार को पाया। मई 1981 में प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन देकर आज्ञा दी कि मैं एक तकनीकी विश्वविद्यालय का निर्माण करूं, जहां हजारों भारतीय नौजवान तकनीकी शिक्षा को पा सकें। पूरे 3 वर्ष तक मैं उसके लिए कोई कदम नहीं उठा सका, क्योंकि सब ओर से मुझे निरुत्साहित किया गया। सन 1984 में मुझे परमेश्वर की सेवकाई हेतु स्विट्जरलैंड जाना था। रास्ते में मैं अपने परिवार को इस्राएल लेकर गया। एक दिन सुबह मैं शालोम होटल मेरे कमरे में अकेला था और परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था। मेरे परिवार के सभी सदस्य सुबह टहलने के लिए चले गए थे। धूप तेज और झुलसाने वाली हो रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक मैंने सूर्य की रोशनी से भी अधिक तेज चमकती हुई रोशनी को स्वर्ग से निकलते हुए देखा। इस रोशनी के मध्य मैंने एक सिंहासन को देखा जो स्वर्ग को छू रहा था। उस सिंहासन पर एक तेजस्वी व्यक्ति विराजमान था, जिसने मुझसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो तुझसे बातें कर रहा हूँ। 4 वर्ष पूर्व मैंने तुझे तकनीकी विश्वविद्यालय की निर्माण की आज्ञा दी थी, जिसकी आज तक तूने कुछ नहीं किया। और मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आवाज़ को सुनकर मैं कांपने लगा। वह मुझे बताने लगा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रत्येक कदम कैसे लेना था। प्रत्येक कदम के विषय में समझाने में उसे 1 घंटा लगा। मैं ध्यानपूर्वक प्रत्येक आदेश लिखता गया। मैंने ये सभी बातें अपने बेटे पॉल के साथ बांटी, जो इस वक्त तक मेरे कमरे में आ गया था। हम दोनों ने बैठकर परमेश्वर के इन दिशा निर्देशों को लिखा। परमेश्वर की आज्ञा व इच्छा के अनुसार हमने चेन्नई में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जहां हम तकनीकी विश्वविद्यालय की चर्चा कर सकें। यह सम्मेलन 28 अक्टूबर 1984 को चेन्नई के होटल पोनेवारा में आयोजित किया गया। हमारे लिए यह अत्यधिक उत्साह का विषय था कि विभिन्न जाति और धर्म संप्रदायों से 200 पुरुष महिलाएं मौजूद थे,
2 व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों ने मुझे परमेश्वर के द्वारा दी गई योजना को आगे बढ़ाने को कहा। वह क्या उत्साहित करने वाली बात थी। प्रभु ने अपनी महान करुणा के द्वारा दर्शन में मुझे स्पष्ट रूप से भारत के कोयम्बटूर शहर का सिरुवानी नामक स्थान दिखाया, जहां इस विश्वविद्यालय को स्थापित करना था, क्योंकि मैंने वह स्थान पहले कभी नहीं देखा था। यह हम सबके लिए अत्यधिक उत्साह की बात थी कि हम वहां एक टीम के रूप में जाकर उस स्थान को देखें। केवल परमेश्वर के सीधे मार्गदर्शन और हस्तक्षेप के द्वारा मैं वहां इस विश्वविद्यालय को बना सका। सन 1985 में मैं बड़ी वेदना में था, क्योंकि मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। बिशप जेम्स मैथ्यू, अमेरिका के मेथोडिस्ट चर्च के बिशप बेन ओलिफेंट, बिशप एम एजरा सारगोनुम, भारत और हमारे कुछ शुभ चिंतकों ने अमेरिका में मेरी चिकित्सा का इंतजाम करवाया। श्रीमती और श्री जे.एस. देवराज और श्रीमती और श्री जैकब सिगामोनी ने, जो मलेशिया के थे, मेरी यातायात का प्रबंध किया। मेरी पत्नी, मेरा बेटा पॉल मेरे साथ गए थे। मेरे मित्र श्रीमती और श्री इब्राहिम मैथ्यू ने हमारे रहने का प्रबंध किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पाकना पढ़े जाने पर। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। कल इससे आगे पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के इस साहसपूर्ण गवाहियों को सुनकर आपका भी साहस बढ़ता जाएगा। जय मसीह।